जादू हिंदी कहानियाँ। अरे वाह, मेरी बेटी तो इस चोटी में एकदम परी जैसी लग रही है। सुनीता ऐसा कह रही होती है, तभी पिंकी अंदर आकर कहती है, माँ, मेरे भी बाल बना दो ना। अरे वाह नेहा, तुम्हारी चोटी कितनी सुंदर लग रही है। माँ, मेरे भी बालों की चोटी नेहा की जैसी बना दो। इस पर नेहा पिंकी को धक्का दे देती है और उसे बहुत सुनाती है। नहीं, मेरी माँ तुझ काली कलोटी बैंगल लोटी के बाल नहीं बनाएंगी। जा यहाँ से, जा। सुना नहीं तूने मेरी बेटी ने क्या कहा? चल जा यहाँ से। अपने लिए सुनीता का ऐसा सौतेलापन देखकर पिंकी रोने लगती है। तभी पवन पिंकी को चुप कराकर बोलता है, ऐसे रोते नहीं है बेटा। चलो, आज मेरी बिटिया के बाल उसके पापा बनाएंगे। फिर पवन पिंकी के बाल बना देता है। ये लो, बन गए मेरे बिटिया के बाल। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। पापा, अगर मैं सुंदर हूँ तो माँ मुझे प्यार क्यों नहीं करती? वो मुझे कभी अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती और ना ही मेरे कभी बाल बनाती है। माँ कहती है कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। क्या सच में ऐसा है पापा? अपनी 6 साल की बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पवन मन ही मन सोचता है, अब मैं तुझे क्या बताऊं मेरी बच्ची, कि तुझे जन्म देते ही तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए मैंने दूसरी शादी की ताकि तुझे माँ मिल सके। मगर ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। एक दिन सुनीता कहती है, अरे ओ काली भट्टी, जा मेरे लिए गर्मा गर्म अच्छी सी चाय बनाकर ले आ। ठीक है माँ, मैं लाती हूँ। पिंकी जल्दी से चाय बनाकर लाती है। तभी नेहा जानबूझकर पैर अड़ा देती है और चाय नेहा के बालों पर गिर जाती है, जिस पर नेहा झूठ मूठ में रोने लगती है। माँ देखो, इस काली बंदरिया ने जानबूझकर मेरे बाल जला दिए, क्योंकि ये मेरी सुंदरता से जलती है। माँ, नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई है। सुनीता पिंकी की कोई बात नहीं सुनती और उसके बाल नोचने लगती है। क्यों री काली कलोटी, अपनी माँ को तो खा गई और अब मेरी बेटी की सुंदरता बिगाड़ने में तुली है। आज मैं तेरे ये लंबे बाल नोच डालूंगी। माँ, मेरे बाल मत नोचो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। इतने में पवन भागता हुआ आता है और पिंकी को बचाता है। सुनीता, अरे कैसी माँ हो तुम? एक वो यशोदा थी जिसने कृष्णा को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था, फिर भी उस पर सारी की सारी ममता लुटा दी, और तुम मेरी फूल सी बच्ची के साथ जानवरों से बदतर सलूक कर रही हो। हाँ, क्योंकि ये इसी लायक है। मेरा बस चले तो मैं इसे गला घोंटकर मार न दूं। सुनीता की ऐसी जहर भरी बातें पवन के दिल में बैठ जाती है और सुनीता के साथ शादी का फैसला पवन निगल जाता है। ऐसे में पिंकी पूरी तरह अनाथ हो जाती है और वह घर में अपनी सौतेली माँ और बहन की नौकर बनके रह जाती है। इसी तरह 16 साल बीत जाते हैं। अब पिंकी के बाल बचपन से भी ज्यादा लंबे घने हो जाते हैं और नेहा के बाल झाड़ू जैसे पतले हो जाते हैं। सुन, ये कपड़े धो दियो और घर की सफाई करने के बाद खाना खा लियो। पिंकी को खाने में नेहा का झूठा खाना
या रात की बासी रोटी मिलती थी। अपने हिस्से की रोटी पिंकी हर दिन दोपहर में अपने दरवाजे पर आने वाली एक भीख मांगने वाली लड़की से चोरी चिप्पे बांटकर खाती थी। आ गई तुम? ये लो तुम्हारे खाने की थाली। बहन, तुम हर रोज अपने हिस्से का खाना मुझे खिला देती हो और खुद आधा पेट खाती हो। तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारे साथ बांटकर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने में सुमिता और नेहा घर आ जाती है। ऐसे में नेहा चालाकी दिखाते हुए कहती है, आज मौका मिला है इस काली कलूटी से बदला लेने का। बहन, अब तुम यहां से चली जाओ। देखो माँ, ये काली कलूटी हमारे ना रहने पर हमारा खाना इन भूखों को खिलाती है। क्यों रे कोयले की खदान, राशन क्या फ्री फंड में आता है? तेरे माँ बाप तो मर गए, मगर तेरा बोझ मेरी छाती पर छोड़ गए। आज मैं तुझे बताती हूँ। माँ मेरे बाल छोड़ दो, दर्द हो रहा है माँ। माँ, मैं तो कहती हूँ आज इस काली कलूटी को गंजा ही कर देते हैं। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। दोनों मिलकर पिंकी के सारे बाल काट देते हैं और पिंकी को घर से भी निकाल देते हैं। ऐसे में पिंकी रोते हुए जंगल में चली जाती है। तभी रात हो जाती है और वही लड़की पिंकी के पास आती है। चुप हो जाओ बहन, तुम यहाँ। अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरी सौतेली माँ और बहन ने मेरे सारे बाल काट दिए। फिर जैसे ही वो लड़की पिंकी के सर पर हाथ फेरती है, पिंकी के गंजे सर पर लंबे घने काले बाल फिर से उगाते हैं। अरे, तुमने ये कैसे किया? इतने में वो लड़की एक परी बन जाती है। पिंकी, मैं एक परी हूं और तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, इसीलिए मैं रोज तुम्हारे पास आती थी। मगर अब मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई बाल देकर जा रही हूं। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हें देगा। ये बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है और पिंकी अपने जादुई बालों का जादू आजमाती है। बहुत भूख लगी है, ए जादुई बाल, मुझे खाना दो। इतना कहते ही पिंकी के जादुई बाल चमकने लगते हैं और खाने से भरी थाली उसके सामने आ जाती है। अरे वाह, उस परी के ये जादुई बाल तो खजाने के जैसे हैं। रात भर जंगल में रहने के बाद सुबह सुबह पिंकी घर लौटती है और वहां पर नेहा सुनीता पर चिल्ला रही होती है। किसने कहा था उस कोयले की खदान को घर से निकालने को? अब जल्दी जल्दी सफाई करो, अभी रसोई में गंदे बर्तन भी पड़े हैं। नेहा, ये तुम माँ के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो? उठो माँ, उठो। पिंकी के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर सुनीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और पिंकी के सर पर बाल देखकर नेहा हैरान हो जाती है। तुम्हारे सिर पर बाल कैसे हो गए? फिर पिंकी सारी बात उन्हें बता देती है और नेहा लालच में आकर झूठ मूठ का नाटक करती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। तुम मेरी बहन है, जो हुआ सो हुआ। पिंकी इन दोनों को माफ कर देती है। लेकिन रात को जब पिंकी सोई होती है तब नेहा चुपके से वहां जाती है और उसके जादुई बाल काटने लगती है। लेकिन उल्टा हो जाता है, पिंकी के बदले नेहा गंजी हो जाती है और नेहा चीखने लगती है। तभी सुनीता वहां भागी भागी आती है। माँ, मैं गंजी हो गई। लेकिन नेहा, ये हुआ कैसे? पिंकी, मैं लालच में आ गई थी
और मैं तुम्हारे बालों को काट रही थी, लेकिन तुम्हारे बदले मैं गंजी हो गई। कोई बात नहीं नेहा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। ऐ मेरे जादुई बाल, नेहा के बाल फिर से लौटा दो। फिर नेहा के गंजे सर पर बाल वापस आ जाते हैं और नेहा पिंकी से माफी मांगती है और पिंकी नेहा को माफ कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।